हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। तो बच्चे, आज कुछ वीडियो डालने में थोड़ा सा लेट हो गया है, क्योंकि आप जान सकते हैं कि आज थोड़ा सा पर्व त्यौहार है, तो इसमें थोड़ा सा आदमी बिजी हो जाता है, तो कुछ काम में भी लग जाता है। तो आज सुबह सुबह नहाना था, वही सबसे बड़ी बात थी। तो आप सभी लोगों ने भी नहाया होगा, संक्रांत मनाया होगा। तो ठीक है बच्चे, तो वीडियो की ओर बढ़ते हैं और वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और आपको बता दें, संक्रांत मतलब बच्चे बहुत सारे को प्रॉब्लम हुआ होगा, तो संक्रांत मतलब मकर संक्रांति तो जानते हैं। तो मकर संक्रांति मनाया होगा आप सभी ने। तो चलिए, हम अब सभी लोग कुछ पढ़ाई कर लेते हैं, पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं आज की इस वीडियो में फिजिक्स के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को। और बच्चे, यह आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के बच्चों के लिए है, और यह आपके क्वेश्चंस स्टेज 1 के सेक्शन 2 में पूछे जाते हैं। और आज हम टॉपिक पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस को। यह न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस का पार्ट 5 है। इससे पहले हम 4 और पार्ट दे चुके हैं। जो भी बच्चे उसे अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बच्चे, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है बच्चे कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो से कुछ भी नॉलेज गेन होता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल कंसेप्ट डज न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन। यानी इन सभी में से कौन से ऐसे भौतिक अवधारणा है जो न्यूटन सेकेंड लॉ यानी न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार, क्या कहते हैं, न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार हम समझते हैं, वो हमें एक्सप्लेन करता है। तो देखिए, आपको बता दें कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स आपको बताते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जो होते हैं बच्चे, ये हमें इनर्शिया के बारे में देते हैं। क्या बताते हैं बच्चे? इनर्शिया के बारे में, INERTIA, ठीक है, इनर्शिया के बारे में। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमें फोर्स के बारे में देते हैं। क्या देते हैं? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमें फोर्स के बारे में देते हैं। और थर्ड लॉ होते हैं बच्चे आपके, जैसे इसमें कहा था है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यहाँ पे आप मोमेंटम कंजर्वेशन आप कह सकते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन पे थर्ड लॉ से हम समझते हैं। तो चलिए बच्चे, इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी आपके न्यूटन सेकेंड लॉ के अनुसार, न्यूटन सेकेंड लॉ के अनुसार वो हमें फोर्स के बारे में बताता है। ये हमें बताता है कि फोर्स इक्वल टू होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन यूनिट टाइम, यानी डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, और ये इक्वल होता है बच्चे एम इंटू ए के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अ मंकी इज स्टेन ऑन ए स्ट्रिंग बैलेंस। एक मंकी है, क्या क्या है, एक स्प्रिंग बैलेंस से क्या किया हुआ है, लटका हुआ है। विच रीड 60 kg वेट, जो कि 60 kg वेट आपको रीड करता हुआ दिख रहा है। हाउ विल द रीडिंग द बैलेंस बी अफेक्टेड इफ द मंकी जंप ऑफ इट। अगर वो जैसे ही मंकी जंप कर जाएगा, जैसे ही वो आपके स्प्रिंग बैलेंस से जंप कर जाएगा, तो वो उसका रीडिंग क्या दिखाएगा, उसका रीडिंग आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, आप हमेशा इस क्वेश्चंस को, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो ये क्या होते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट लगता है इसमें। तो इसको थोड़ा वीडियो पॉज कीजिए, सोचिए कि क्वेश्चंस में कहा जा रहा है कि एक स्प्रिंग बैलेंस पे मंकी बैठा हुआ है, उसका वेट अभी आपको 60 kg बता रहा है, और जैसे ही मंकी अगर ड्रॉप कर जाता है, उस पर से जंप ऑफ कर जाता है, कूद जाता है, तो क्या होगा, आपका जो स्प्रिंग बैलेंस का वेट होगा, यानी कहने का मतलब जो उसे कहते हैं प्रभावित होगा। एक बंदर एक स्प्रिंग बैलेंस पर तैनात होता है जो 60 किलो वेट बढ़ता है। अगर बंदर छलांग लगा दे तो शेष राशि का बढ़ना कैसे प्रभावित होगा, वही रीडिंग आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपको सोचना है और इसको बताना है। बताइए क्या होगा। तो देखिए, हम आपको बताया बच्चे कि यह क्वेश्चंस में आपको सिंपली समझना था कि एक मंकी जो है यहाँ पे बैठा हुआ है आपका, और ये क्या होता है, जैसे ही इस पर से जंप कर जाता है, जब स्टार्टिंग में जंप किया जाता है, जब भी आप याद रखें कि जब भी आप किसी चीज़ पे जंप करते हैं, किसी चीज़ के ऊपर से जंप करते हैं, तो आप नीचे की ओर पहले फोर्स लगाते हैं, और आप जैसे ही नीचे की ओर फोर्स लगाएंगे तो उस कंडीशन में स्प्रिंग बैलेंस जो होगा उसका नॉर्मल रिएक्शन बढ़ जाएगा। स्प्रिंग बैलेंस का नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा बच्चे, बढ़ जाएगा, जिसके कारण आपका फोर्स स्टार्टिंग में इंक्रीज कर जाएगा। तो क्या होगा, आपका पहले जो आपका वेट होगा वो इंक्रीज कर जाएगा, और फिर जैसे ही आप ऊपर की तरफ उछलेंगे तो धीरे धीरे आपका वेट डाउन होगा, और क्या होगा, वो जीरो की तरफ चला जाएगा। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी के अनुसार पहले आपका इंक्रीज करेगा वेट, और फिर देन क्या करेगा बच्चे, वो डिक्रीज करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अ प्लेन इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। एक प्लेन है जो कि 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है, ये आपका प्लेन होगा, ये आपका 30 डिग्री पे इंक्लाइंड होगा, मान लेते हैं। चलिए, फिर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि फ्रॉम हॉरिजेंटल से, ठीक है, हॉरिजेंटल से ही हमने माना है, हॉरिजेंटल से अ मास 5 kg इज केप्ट ऑन इंक्लाइंड सरफेस एंड दी सस्पेंडेड फ्रॉम स्प्रिंग बैलेंस। एक मास है जो कि कितना केजी का है बच्चे, 5 kg का है, और ये एक स्प्रिंग बैलेंस से सस्पेंडेड है। ये क्या है, आपका स्प्रिंग बैलेंस से लटका हुआ है, ये आपका स्प्रिंग बैलेंस। ठीक है, ये कंसेप्ट जो है आपका, ये क्वेश्चंस आपको
एक कंसेप्ट आपको सिखाया जाएगा। इस क्वेश्चन से आपको एक अच्छा सा कंसेप्ट सीखने के लिए मिलेगा, तो उस कंसेप्ट को आपको सीखना है। ये स्प्रिंग बैलेंस से आपको इंक्लिनेशन का बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन भी बनता है, बहुत लंबे लंबे कंसेप्ट भी आते हैं, तो वो आपको इतना नहीं पढ़ना है। जो आपको पढ़ना है वो सिर्फ हम आपको बताते चल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि 5 kg का जो वेट है वो स्प्रिंग से लटका हुआ है इंक्लाइन प्लेन पे। तो आपको बताना है कि व्हाट विल बी द बैलेंस रीडिंग। ये जो आपका स्प्रिंग बैलेंस होगा, ये वेट मेजर करता है ना, तो इसका रीडिंग कितना होगा। एक विमान क्षैतिज सतह के 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, ठीक है। 5 किलो का एक द्रव्यमान उस पर सतह पर रखा गया हुआ है, और क्या है, और एक वसंत संतुलन से निलंबित है, यानी एक स्प्रिंग बैलेंस से क्या किया जाता है, वो अटैच है। बच्चे हिंदी में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है हमें, तो आप थोड़ा सा इसको मैनेज कर लीजिएगा। तो क्या होता है बच्चे, वो वसंत संतुलन से निलंबित होता है, यानी वो लटका हुआ होता है। तो अगर आपको बताना है बैलेंस रीडिंग, यानी उस स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग कितना हमें देगा, तो आपको एक कंसेप्ट यहाँ पे जानना होगा बच्चे कि कोई बॉडी अगर इस तरह से लटका होता है, यहाँ पे अगर इंक्लाइन प्लेन पे रखा होता है, तो इसके नीचे की ओर एक फोर्स लगता है जिसे हम mg साइन थीटा के नाम से जानते हैं। और ये थीटा आपका, ये जो इंक्लिनेशन होता है वो थीटा उस इंक्लिनेशन के बराबर होता है। और ये mg साइन थीटा कैसे आता है, इसको थोड़ा देर के लिए समझ ले। तो देखिए यही सब चीज़ बच्चे समझाने में क्या होता है, थोड़ा सा समय लग जाता है। अगर हम सिंपली कह दें mg साइन थीटा होता है, आप निकल के हम आपको आप इसको रख लीजिएगा, आप एग्जाम में आपको आएगा तो उसे बना लीजिएगा। लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन अगर चेंज करके जहाँ दे दिया, बस आप वहीं पे फंस जाइएगा। तो इसके कारण हम आपको कंसेप्ट सिखाते हैं कि ये अगर आपका थीटा होता है बच्चे, तो यहाँ पे क्या लगता है बच्चे, इस ब्लॉक पे नीचे की ओर mg साइन mg लगता है, और यहाँ पे क्या लगता है, ये आपका ये थीटा, तो ये भी आपका थीटा हो जाता है, और ये हो जाता है आपका mg इंटू कॉस थीटा। और इसका ये नीचे की ओर कंपोनेंट, और क्या होता है, ये कहने का मतलब वाई कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, और इसका इस mg का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होता है वो क्या होता है बच्चे, mg इंटू साइन थीटा। इसका 2 कंपोनेंट लगेगा, किसी किसी भी वेक्टर के आप 2 कंपोनेंट तोड़ सकते हैं। ये क्या है आपका वेक्टर f है, तो f का वर्टिकल कंपोनेंट, और f का क्या है बच्चे, f का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हमने यही तोड़ा है बच्चे, mg को ये थीटा, तो ये जहाँ पे थीटा होता है उसके बगल वाला फोर्स mg कॉस थीटा हो जाता है, और जहाँ पे थीटा नहीं होता है वो क्या होता है, mg साइन थीटा हो जाता है। इसको आपको याद रखना है। तो चलिए इस टाइप से हमने तोड़ा, तो यहाँ से हमें मिला कि ये आपका है mg साइन थीटा, और यही स्प्रिंग बैलेंस क्या करेगा, आपका रीड कर लेगा। यही चीज़ स्प्रिंग बैलेंस आपका रीड कर लेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको मिटा देंगे, इसको क्या करेंगे, हम मिटा देंगे, और यहाँ पे अपने वैल्यू को निकाल देंगे। क्या हो जाएगा, mg इंटू साइन 30 डिग्री, थीटा क्या है 30 डिग्री। तो m का वैल्यू दिया गया है, m का वैल्यू दिया गया है 5, g का वैल्यू यहाँ पे 10 दिया जा रहा है, और आपको दिया जा रहा है बच्चे किसका वैल्यू, और आपको दिया जा रहा है mg साइन थीटा, यानी साइन 30 डिग्री का वैल्यू। साइन 30 डिग्री क्या होता है, 1/2 होता है, तो 2 से कट जाएगा 5 टाइम्स, यानी 5 इंटू 5 न्यूटन। ये क्या हो जाएगा आपका 25 न्यूटन, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देख रहे हैं, समझ में आ रहा है। सिंपल क्वेश्चन था, जो कंसेप्ट सीखना था आपको वो हमने आपको सिखाया। नेक्स्ट है आपका, अ बॉडी ऑफ मास 5 kg is moved in a circle of radius 1 meter with an angular velocity 2 रेडियन पर सेकेंड। द सेंट्रीपिटल फोर्स, आपको सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा। देखिए बच्चे, हम आपको बता दें कि सर्कुलर मोशन के लिए हम एक अलग से वीडियो देंगे, अलग से आपको चैप्टर सर्कुलर मोशन पे पढ़ाएंगे, जिसमें सिर्फ सर्कुलर मोशन से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे। ये एक छोटा सा सर्कुलर मोशन का एक क्वेश्चन यहाँ पे है, तो इसको हम आपको बता देते हैं। देखिए, किसी भी सर्कल पे इसके अंदर की ओर एक फोर्स लगता है, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चे, सेंट्रीपिटल फोर्स। कोई भी सर्कल पे, कोई भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी आप एक स्टोन को आप पकड़ना चाहते हैं सर्कुलर पाथ पे, तो इसके अंदर की ओर फोर्स लगता है, जिसे कि हम क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स के नाम से जानते हैं। और सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू होता है बच्चे mv² अपॉन r, और इसे हम m⍵² भी लिखते हैं, ठीक है। तो आपको यही सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू क्या होगा। 5 kg का द्रव्यमान शरीर त्रिज्या के एक चक्र घूमता है, 1 मीटर घूमता है, क्या करता है, उसका रेडियस है, और 2 मीटर क्या कर रहा है, 2 रेडियन पर सेकंड के स्पीड से उसका क्या है, एंगुलर वेग है, यानी कोणीय वेग है। तो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स बताने हैं। तो देखिए ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि यही तो यहाँ पे आपका, देखिए ये लीनियर वेलोसिटी होता है v, और ये होता है आपका एंगुलर वेलोसिटी, और ये होता है लीनियर वेलोसिटी। तो जब आपको लीनियर वेलोसिटी दिया हो तो mv² अपॉन r लगाइएगा, जब एंगुलर वेलोसिटी दिया हो तो m⍵² लगा देंगे। तो m का वैल्यू डाल देंगे 5, ओमेगा का वैल्यू डाल देंगे, क्या ओमेगा का वैल्यू दिया हुआ है ना 2, तो 2 गुने 2 गुने r का वैल्यू डाल देंगे, r का वैल्यू 1 डाल देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, न्यूटन में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि फोर्स है, तो फोर्स तो भैया न्यूटन में ही आता है। तो 5 दूना 10, और क्या होगा, और 10 दूना 20, 20 गुने 1 20 ही होगा, 20 न्यूटन। फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स कितना निकल गया, हमें 20 न्यूटन निकल गया। ऑप्शन नंबर 2 हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से क्या करना है, इन सभी क्वेश्चंस को बनाने हैं। सर्कुलर मोशन पे हम आपको वीडियो देंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये क्वेश्चंस आपका क्या है, रिपीटेड क्वेश्चंस है। क्या है आपका, रिपीटेड क्वेश्चंस है। ये आपके प्रीवियस, यानी क्या है, प्रीवियस जो वीडियो थे आपके, प्रीवियस वीडियो यानी लेक्चर नंबर 4 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस के ये वीडियो हैं। अब देखिए, सॉरी, ये क्वेश्चंस है। यहाँ पे क्यों हमने आपको ये दिया है, क्योंकि बच्चे का एक
प्रॉब्लम था, एक बच्चे ने हमें कमेंट किया था कि सर इस क्वेश्चन में हमें प्रॉब्लम था, तो इसे आपको हमें बता दीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा था उस समय भी हमने आपको बताया था, जिन जिन बच्चों को समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे हम आपको समझाते हैं। इस क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा था कि एक जो ब्रिक है वो क्या किया जा रहा है, किसी हाइट पर से उसको रिलीज किया जा रहा है, ड्रॉप किया जा रहा है। तो क्या क्या हो रहा है बच्चे, जैसे एक ब्रिक टेक किया जाता है टी टाइम्स फ्लोर स्टेशनरी लिफ्ट, यानी एक लिफ्ट में किसी ब्लॉक को एच हाइट का लिफ्ट है, एच हाइट का लिफ्ट है, इसको ड्रॉप किया जा रहा है नीचे की ओर। तो यहाँ पे आने में कितना लग रहा है, इसको टी समय लग रहा है। कितना समय लग रहा है, टी समय लग रहा है। इस कंडीशन में आपका लिफ्ट का वेलोसिटी वी एल लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट क्या है आपका, जीरो है, यानी कोई लिफ्ट का वेलोसिटी नहीं है, यानी जीरो है। सिंपली ड्रॉप, बॉल को सिर्फ ड्रॉप किया जा रहा है या फिर ईंटे को ड्रॉप किया जा रहा है। फिर क्या किया जा रहा है, नेक्स्ट कंडीशन हमें दिया जा रहा है, ये केस 1 का हो गया। केस 2 में हमें दिया जा रहा है कि इसी ब्लॉक को फिर से ड्रॉप करेंगे यहाँ से नीचे की ओर, तो हमें टाइम कितना लगेगा, टी डेस लगेगा। कब लगेगा बच्चे, जब फ्लोर क्या हो रहा है, व्हेन लिफ्ट मूविंग अप, जब आपका लिफ्ट मूविंग करेगा किसी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। ठीक है, देखिए याद रखिए, ये जो आपका यहाँ पे हम कंडीशंस जो बताएंगे ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन का होगा। ये वेलोसिटी अगर आपको दिया रहा है कुछ वेलोसिटी से मूव करेगा, तो दोनों के कंडीशन में अगर आपको यही क्वेश्चंस में लिखा रहा था कि यहाँ ब्लॉक जीरो है वेलोसिटी और यहाँ क्या है आपका, देखिए इसको हम एक्सेलरेशन कर देते हैं, ये एक्सेलरेशन यहाँ पे जीरो है और यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है इस ब्लॉक का, एक कुछ कांस्टेंट दिया जा रहा है और कहा जाता है कि यहाँ पे वेलोसिटी जीरो और यहाँ पे वेलोसिटी कुछ आपका वी डैश दिया जा रहा है। तब भी बच्चे वेरिएबल वेलोसिटी नहीं होता, ये वेलोसिटी अगर आपका कांस्टेंट रहता तब भी इस कंडीशन में आपको टी इक्वल टू टी डैश होता। फिर से समझिए कि यहाँ पे अगर वेलोसिटी जीरो दिया रहता है और यहाँ पे वेलोसिटी कुछ दिया रहता है, या फिर कहा रहता है कि ये कुछ कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर मूव कर रहा है या फिर नीचे मूव कर रहा है, कुछ भी एक कंडीशन होगा। ऐसा तो नहीं रहेगा कि ऊपर नीचे मूव कर रहा है, ऊपर करेगा तो नीचे मूव करेगा। तो इस दोनों कंडीशन में क्या होगा, समय टी बराबर टी डेस होगा, यानी दोनों के लिए टाइम बराबर होगा। लेकिन बच्चे यहाँ पे ऐसा नहीं कहा जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो बॉडी है ये एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। क्या हो रहा है बच्चे, ये आपका कहाँ पे मूव कर रहा है, अप की ओर, ए बराबर कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस चेंज हो जाएंगे, तो इसे हम केस 2 का नाम देते हैं। तो चलिए नेक्स्ट आपको स्लाइड लेके हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। केस 1 के लिए आपको बता दें कि पहले केस के लिए आपको हम सबसे पहले क्या करेंगे, टाइम का रिलेशन निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको एच हाइट दिया जा रहा है, तो एक रिलेशन पता है आपको कि एस इक्वल टू होता है बच्चे यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी ड्रॉप किया जा रहा है तो जीरो ही होगा, स्वाभाविक है। तो ये आपका यहाँ से टी का वैल्यू निकलेगा रूट अंडर 2 के जगह पे हम एच डाल देंगे, क्योंकि ये एच हाइट से ड्रॉप किया जा रहा है, यानी 2h अपॉन जी। ठीक है, 2h अपॉन जी, क्यों 2h अपॉन जी कर दिए, क्योंकि ए यहाँ पे इस बॉडी के लिए एक्सेलरेशन जी ही है। क्या है, एक्सेलरेशन जी ही है, तो ए के जगह पे हम जी डाल देंगे और यहाँ पे 2h अपॉन जी कर देंगे, सिंपल। फिर क्या करेंगे, ये आपको हमने 1 मान लिया। केस 2 के लिए हम क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पे केस 2 में एक सूडो फोर्स का कंसेप्ट लगता है। सूडो फोर्स होता है बच्चे, सूडो फोर्स मतलब होता है फॉल्स फोर्स। उतना आपको नहीं समझ में आता है तो एक लाइन में बातों को समझिए कि जब भी आपको बॉडी किसी रिलेटिव में ड्रॉप किया जाए, किसी बॉडी के रिलेटिवली ड्रॉप किया जाए, यानी इस लिफ्ट के अंदर ड्रॉप किया जा रहा है और ये क्या है, बॉडी को लिफ्ट के अंदर ड्रॉप किया जा रहा है, तो बॉडी क्या है, रिलेटिवली ड्रॉप कर रहा है और लिफ्ट भी आपका कुछ वेलोसिटी से कुछ एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। तो इस कंडीशन में सूडो फोर्स लगेगा। अगर लिफ्ट ऊपर की ओर जा रहा है तो सूडो फोर्स इस ब्लॉक पे नीचे की ओर लगेगा। अगर लिफ्ट आपका नीचे की ओर जाता है तो इस सूडो फोर्स कहाँ लगता है, ऊपर की ओर लगता है। बस इतना ही समझना और कुछ नहीं समझना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस कंडीशन के लिए आपका ए जो हो जाएगा, नेट कितना एक्सेलरेशन हो जाएगा बच्चे, इस कंडीशन में आपका पहले से जी है और नीचे एक एक्स्ट्रा ए आ गया, तो जी प्लस ए हो गया। तो इस कंडीशन में टाइम क्या हो जाएगा आपका, रूट अंडर 2h अपॉन इस जी के जगह पे क्या डाल देंगे हम, ए डैश डाल देंगे, यानी या फिर ए नेट डाल देंगे, नेट एक्सेलरेशन यानी 2h अपॉन जी प्लस ए हो जाएगा। और आपको ये मैथमेटिक्स अब लगाना है आपको कि नीचे का वैल्यू अगर बड़ा हो जाता है तो होल क्वांटिटी क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, यानी टी डैश छोटा हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, इससे, क्योंकि देखिए यहाँ पे जी है और यहाँ पे क्या है, जी प्लस ए है, तो जी बड़ा होगा कि जी प्लस ए बड़ा होगा, जी प्लस ए बड़ा होगा तो ये बड़ा होगा, तो ये छोटा हो जाएगा, तो टी डैश क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, यानी टी डैश क्या हो जाएगा आपका, छोटा हो जाएगा टी से। ठीक है, क्या होगा, टी डैश आपका छोटा हो जाएगा किसके बच्चे, टी से, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ऐसे इस क्वेश्चन को समझना था। वैसे हम इस क्वेश्चन के लिए कंसेप्ट लेके आने वाले थे, थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन इसी में हमने आपको एक कंसेप्ट बनाया था। देखिए यहाँ पे हमने कंसेप्ट इसको दिया था, लेकिन अभी बच्चे हम इसको नहीं बता पाएंगे क्योंकि क्या हो जाएगा, वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो चलिए बच्चे वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप अपना स्कोर हमें बताइए कि आपको स्कोर कितना आया। तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं बच्चे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।